एक शादी बड़ी वायरल हुई, ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। मुकेश अंबानी ये पहली बार था जब रिहाना ने भारत में परफॉर्म किया। सिंगर के चेहरे पर भी खुशी देखने लायक थी। इस शादी को दुनिया की महंगी तरीन शादी करार दिया जा रहा है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानीज खर्च कर रहे हैं। इतना खर्चा करने के बजाय आप सीधी सादी शादी करते आराम से, जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज में होता था, पंडित जी आ गए मंदिर में, उन्होंने फेरे कराया और कहा चलो भाई छुट्टी, हार पहना दिया और चलो कहानी खत्म। और ये जो पैसा बच जाता उसमें से अगर आप $2 बिलियन पाकिस्तान को दे देते तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती। और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता कि अभी जहाँ है ना, हम उससे भी कहीं आगे पहुंचा देते। हमारी दुआएं एक बार लेकर तो देखें। अब मोदी जी के तो मैं कह के थक गई हूँ, लास्ट 2 ईयर्स हो गया, मैं तो गला बैठ गया। लेकिन मोदी जी की समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को $2 बिलियन दे दें, या चले एक भी हम ले तो हम एक भी लेंगे, लेकिन अगर 2 होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा, अकेला बिलियन लेके यहाँ पे अकेला परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो 2 बिलियन दे दें, 3 भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। यकीन के ट्राई करके देखें, हाँ वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम जो कश्मीर 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 हर जगह करते हैं, तो हम वहां पे जाके जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, खामोश एकदम ऐसा बैठेंगे हम, यकीन कीजिए। और शर्त लगा लीजिए मेरे साथ कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और हम कहेंगे जी भारत से अच्छा तो देश ही कोई नहीं है। हमने जो भारत के इतने गाने गाने ना, इतनी खुशी के शादियाने बजाने भारत के लिए, कि मोदी जी भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये मतलब ये तो 2-3 बिलियन में इतना हमारे फेवर में हो गए। और खामखा ही मतलब 2-3 बिलियन तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आप लोगों ने 14 बिलियन तो आप लोगों ने वहां कश्मीर में लगा दिए, ठीक है ना। और वो भी न्यूज आई थी। तो अगर उसमें से 2-3 बिलियन अगर आप पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब उधार दे दें, लोन लोन बोल के दे दें, और उससे क्या होगा, हम खा थोड़ी जाएंगे। हाँ, चाइना की तरफ मत देखिएगा, ठीक है। चाइना जो है वो, उसको ना हमारी लैंग्वेज आती है ना हमें चाइना की लैंग्वेज आती है। इस वजह से होता ये कि वो जब पैसे मांगते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें और देने को कह रहे हैं, इसलिए देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस, कि जनाब रिहाना, कोई कह रहा है जी रिहाना ने 200 करोड़ रुपए लिए हैं, कोई कहता है कुछ लिया है, कोई कहता है कुछ लिया है। सो ये जो अब रिहाना की जो परफॉर्मेंस है, और वही वो कहते हैं उसकी वजह से, बिकॉज उनका जो लगेज आया उसकी जो है वो लाइन लग गई। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम रिटायर जो फॉर्मर हैं, आइवानिका ट्रम्प, गौतम अदानी, पता नहीं क्या, बिरला, मेरा ख्याल है मोदी साहब भी जारी वादा जाएंगे। में इस वक्त दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपल मौजूद हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खबर छोटी सी है, तो ये खबर छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो 1500 करोड़ की मैं आपको वेडिंग की बात कर रही हूँ, इसमें आप ये बात याद रखें कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक वेडिंग है बस, नहीं। इसकी वजह ये है कि ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। देखिए,
हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानीज खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओज, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओज वहां पर मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक शादी, आप इसको एज ए ना देखिए कि ये एक बस किसी की एक, क्योंकि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड में शुमार होता है अंबानी का, इसलिए ये एक ऐसी शादी एक अमीर आदमी के बेटे की नहीं। इसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओ मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही हैं, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। 74 करोड़ रुपए कहा जा रहा है कि रिहाना ने वहां पर परफॉर्म करने के लिए। वैसे वो लेती हैं कोई, पहले मैं देख रही थी आ रहा था 33 करोड़, लेकिन फिर 74 करोड़ आया कि उन्होंने इतना लिया। तो इतनी ताकत उनके पास है कि वो अपने कंट्री के अंदर ये जो इवेंट कर रहे हैं, इससे उनके मुल्क को अब क्या फायदा होगा, मैं आपको ये बताऊंगी। जो मैं ये बात कर रही हूँ कि ये सिर्फ एक वेडिंग नहीं है, इसकी वजह क्या है? आप ये देखें कि कितनी ज्यादा वहां पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स क्रिएट हुई हैं इसकी वजह से। कई महीनों से ये जारी है इसकी तैयारियां, और अब जुलाई में शादी है, यानी जो असल रियल वेडिंग सेरेमनी है वो जुलाई में है। उससे पहले ये प्री वेडिंग, एक एंगेजमेंट कह सकते हैं आप, जिस तरह की एक मंगनी होती है जिसको कहा जाता है, एंगेजमेंट होती है, आप उसको कह सकते हैं। तो इतने महीनों से लेकर जुलाई के बाद तक ये सिलसिला जो जारी रहेगा, जिसमें कहा गया है कि 2500 फूड डिशेस, फूड आइटम्स मौजूद हैं। 2500 आइटम्स के लिए उन्होंने 25 स्पेशल शेफ्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से वहां पर बुलाए हैं। और उनको जो ठहराने का जो इंतजाम किया गया है, क्योंकि ये जामनगर में हो रही है शादी, और वो एक ऐसा सिटी है जो पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अंबानी ने ही उसको काफी डेवलप किया है। वहां पर एक शानदार तरीके से, यानी जिस तरह टेंट लगाकर जो, यानी आप एक ऐसा सिनेरियो पेश करते हैं कि अगर आप आउटडोर में भी अपना जो है, आपने इंडोर में कमरा लेना है या आउटडोर में जो एक इंतजाम किया गया जबरदस्त किस्म का, जैसे आप कहीं पर किसी आइलैंड पर सैर करने के लिए जाते हैं, वहां पर ऐसे घर बनाए जाते हैं, उस तरह के घर बनाए गए हैं। तो ये वहां पर, अब आप सोचिए कि सिर्फ ये अटेंड नहीं होगी, ये एक नेटवर्किंग का सिलसिला है, ये एक नेटवर्क बनेगा, वहां पर बिजनेसेस आ रहे हैं और आएंगे, और जितने लोग वहां पर पहुंचे हैं वो वहां पर जाहिर है कि अपने बिजनेस की भी बात करेंगे। आप देखिएगा इसके बाद कितने एग्रीमेंट्स होंगे इंडिया के, इस प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद कितने एग्रीमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। आपको पता चलेगा कहाँ पर कौन कौन सा जो है ना, वो वहां से कुंडी वो जो है फंसा ली गई है, और वहां से अब क्या क्या कुछ आ रहा है।